छात्रों के लिए हमारे देश में इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए वन नेशन वन टेस्ट का प्रिंसिपल अपनाया। तो सबसे बड़ी बात है आईआईटी की ऑटोनॉमी अब खतरे में है। 10वीं में आते हैं और सीधा ये जो कोचिंग सेंटर है वहाँ दाखला लेकर आईआईटी की तैयारी करने लगते हैं। अब इससे कोचिंग कम होगी या बढ़ेगी ये आप ही सोचिए। कोचिंग्स का बोलबाला बढ़ जाएगा क्योंकि कोचिंग्स में क्या शॉर्टकट सिखाएंगे आपको, हर चीज़ें सिखाएंगे किस तरह से आप पेपर को जल्दी कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करेंगी और सोसाइटी कैसे लेगी ये तो हमारे हाथ में नहीं है। काफ़ी प्रिपरेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर हमने स्कूल सिस्टम को बेहतर करना है तो क्लास 12 के बोर्ड को हमें महत्व देना जरूरी होगा। और जो जहाँ तक बात रही स्कूल की, अब कोचिंग वाले स्कूल का पाठ्यक्रम भी पढ़ा देंगे। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल ने निश्चित किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के एंट्रेंस के लिए एक ही परीक्षा होगी। 12वीं के नंबर भी दाखिले के लिए अब मायने रखेंगे, यानी अब वो पुराना हिसाब किताब नहीं चलेगा कि स्कूल की परीक्षा तो मैनेज हो ही जाएगी, असल मामला तो इंजीनियरिंग का है। लेकिन जो फॉर्मूला एंट्रेंस टेस्ट के लिए मंत्रालय ने निकाला है उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन क्या ये फैसला बच्चों पर बोझ बढ़ा देगा, कोचिंग को बढ़ावा देगा? क्या रूरल बैकग्राउंड के बच्चों की परेशानियां और बढ़ जाएंगी? या सरकार जो कर रही है वो एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी है? लेकिन अगर ऐसा है तो अच्छे स्कूलों की संख्या क्या बहुत कम नहीं है? राय बटी हुई है, लेकिन मामला लाखों छात्रों का है और इसीलिए इस पर विचार ज़रूरी है। तो प्राइम टाइम में आज सवाल है, क्या सरकार का फैसला छात्रों की मुश्किलें और बढ़ाएगा? और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस मामले में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। प्रोफेसर संजीव सांगी हैं, प्रेसिडेंट है आईआईटी फैकल्टी फोरम के दिल्ली के, और अशोक गांगुली हैं, पूर्व चेयरमैन सीबीएसई। डॉक्टर रुचि सेठ हैं, प्रिंसिपल डीपीएस सुशांत लोक। आनंद कुमार है, संस्थापक हैं सुपर 30 का, नाम जरूर सुना होगा आपने। जेसी चौधरी हैं, एमडी आकाश इंस्टीट्यूट के। जुबिन मल्होत्रा करियर काउंसलर हमारे साथ मौजूद हैं। और आईआईटी के 2 छात्र भी हमारे साथ मौजूद होंगे, किशोर नायर और मुकुंद माधव, दोनों मुंबई आईआईटी के छात्र हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर किया क्या गया है, बदलाव क्या किए गए हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो आज निर्णय हुआ है ये विदाउट डिसेंट हुआ है। देश में तकनीकी शिक्षा को नया आयाम देने की ये कपिल सिब्बल की कोशिश है, लेकिन उनकी इस कोशिश पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हम ये सवाल जाने इससे पहले ये जानना जरूरी है कि केंद्र सरकार के फंड से चलने वाले इंजीनियरिंग संस्थानों में एडमिशन अगले साल से होगा कैसे। नए फॉर्मूले के तहत इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में 12वीं के अंक भी खासी अहमियत रखेंगे। छात्रों को प्रवेश परीक्षा के दौरान एक ही दिन में 2 इम्तिहान देने होंगे, मेन और एडवांस। आईआईटी में प्रवेश के लिए जो प्राथमिक लिस्ट बनेगी उसमें 12वीं और मेन के अंकों का 50-50% वजन होगा। इसमें पहले 50,000 स्थान पर आने वाले छात्रों के ही एडवांस टेस्ट के पेपर को आंका जाएगा। अंत में आईआईटी के कॉलेजों में प्रवेश इसी एडवांस टेस्ट के आधार पर मिलेगा। जहां तक एनआईटी, आईआईआईटी और केंद्र से फंड पाने वाले दूसरे इंजीनियरिंग संस्थानों का सवाल है, उसमें प्रवेश के लिए 12वीं के अंकों को 40%, मेन और एडवांस टेस्ट के अंकों को 30-30% वजन दिया जाएगा। बाकी इंजीनियरिंग संस्थानों के मुकाबले आईआईटी ने अपनी प्रवेश परीक्षा इसलिए भी अलग रखी कि वो अपनी ऊंची और अलग पहचान बनाए रखना चाहता है। दूसरे, वो कई बातों पर कपिल सिब्बल से सहमत नहीं। 7 में से 5 आईआईटी नई परीक्षा 2014 से लागू कराना चाहते थे, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। तो सबसे बड़ा निर्णय है ये आईआईटी की ऑटोनॉमी पे। मेरे ख्याल से आज एक बहुत बड़ा प्रश्न इन निर्णयों ने लगा दिया है। कपिल सिब्बल का दावा है कि नए फॉर्मूले से बच्चे स्कूलों में पढ़ाई पर ध्यान देंगे और कोचिंग का कारोबार भी रुकेगा। लेकिन कोचिंग संस्थान इसमें भी अपने लिए मौका देख रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे सिंगल एंट्रेंस हो जाएगा तो वो जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक ऑल इंडिया कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो उस कंपटीशन को फेस करने के लिए उनको अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट की तरफ, कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ। कोचिंग वाले स्कूल का पाठ्यक्रम भी पढ़ा देंगे। कोचिंग वालों की तो जरूरत से ज्यादा चांदी है उनके। मेरे को तो लग रहा है ये सारे चेंजेस उनके लिए ही बनाए गए हैं। कुछ अन्य जानकार मानते हैं कि स्कूल के अंकों को शामिल करने का असर गरीब और पिछड़े इलाकों के बच्चों पर पड़ेगा।
ऐसे स्थिति में ग्रामीण इलाके के बच्चे, गरीब बच्चे पिछड़ जाएंगे। उन्हें पता नहीं चल पाएगा सैट का क्या है, सैट से मिलता जुलता है, ऐसी चर्चाएं चल रही है। सैट के लिए कहां से मटेरियल लाए, क्या लाए। उधर छात्रों को नए सिस्टम से कुछ और ही शिकायत है। एक एग्जाम के बेसिस पे जेई रैंक डिसाइड करना ये नहीं है। ये पैटर्न से मुझे नहीं लगता कोचिंग पे कुछ फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा ही, कुछ कम तो नहीं होगा। नहीं, इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही है इससे। ये वो जगह है जहां पहुंचना हर किसी की ख्वाहिश होती है और सारी कवायद इसीलिए की जा रही है, लेकिन जो लक्ष्य रखा गया है उससे आईआईटी खुश नज़र नहीं आ रहा। पहली बात यह कि आईआईटी की संप्रभुता छिन जाएगी और दूसरी, कोचिंग पे लगाम लगाने की जो उम्मीद जताई जा रही थी उस पे भी बहुत ज़्यादा फायदा होता नज़र नहीं आ रहा। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ शारिक खान, NDTV इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.